जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आज फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी नहीं, इसे इतिहास कह सकते हैं, हमारा इतिहास। तो चलें इतिहास की ओर चलते हैं। ये बात है त्रेता युग की, जब श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई। उसके बाद सहस्त्र रावण प्रकट हुआ और राम से युद्ध करने लगा। लेकिन सहस्त्र रावण बहुत शक्तिशाली था। सहस्त्र रावण के साथ राम का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राम मूर्छित हो गए। यह देखकर माता सीता ने काली का विकराल रूप धारण किया और रावण के सभी सिरों को काटकर उन्हें गेंद बनाकर खेलने लगी। उनका यह भयंकर रूप शांत ही नहीं हो रहा था। सीता जी ने विनाशकारी तांडव शुरू कर दिया। सभी ग्रह आपस में टकराने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। हनुमान जी भी बहुत प्रयत्न कर रहे थे सीता माँ के इस रूप को शांत करने की, लेकिन सीता माता के इस विकराल रूप को कोई शांत नहीं कर पा रहा था। सीता माता के इस काली रूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो उठे। अंत में सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब शिव जी ने कहा कि हनुमान जी ही श्री राम को मूर्छा से वापस ला सकते हैं। तब हनुमान जी ने श्री राम को बहुत कोशिशों के बाद मूर्छा से वापस लेकर आए। जब श्री राम ने सीता का भयंकर काली रूप देखा तो विचलित हो उठे। उन्होंने काली से प्रार्थना की कि आप उनकी सीता को लौटा दें। सीता जी जो काली बनी हुई थी, उन्होंने श्री राम से 2 वरदान मांगने को कहा। तब श्री राम ने काली से कहा कि उनके जो प्रियजन इस युद्ध में मारे गए हैं, उन्हें पुनर्जीवन दान दे और उनकी पत्नी प्रेयसी सीता को वापस कर दे। तब काली ने कहा तथास्तु, और उनके सभी प्रियजन जीवित हो गए और सीता जो काली बनी थी पुनः सीता रूप में आ गई। इस तरह से सीता ने काली बनकर सहस्त्र रावण का वध किया। सहस्त्र रावण के वध के विषय में एक कथा और है। इसमें सीता के काली रूप को शांत करने के लिए महादेव आए थे। देवताओं ने कहा कि आप ही अब इनके रूप को शांत करें, नहीं तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव ने देवों की प्रार्थना स्वीकार की और वे पृथ्वी पर लेट गए। काली के रूप में सीता का पैर जब भगवान शिव के हृदय पर पड़ा तो वो लज्जा के कारण शांत हो गई और उनका सौम्य रूप प्रकट हुआ। फिर वह आद्याशक्ति के रूप में राम से मिली। इस प्रकार अद्भुत रामायण की कथा कहती है कि सहस्त्र रावण का वध सीता ने काली के रूप धारण करने के बाद किया। तो इस तरह से सीता माँ ने सहस्त्र रावण का वध किया, लेकिन क्रोध के कारण वो पुनः अपने सौम्य रूप में नहीं आ पा रहे थे। उनके क्रोध के कारण समस्त संसार का अंत होने लगा था। लेकिन जब उनका क्रोध शांत हुआ तब वो पुनः अपने काली रूप त्याग कर सीता रूप में आ गई। ये कहानी ये भी दर्शाती है कि अगर आप अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं रखते हो तो आप अच्छा और बुरा में फर्क करना भूल जाते हो। तो अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें। तो उम्मीद है ये स्टोरी आप सबको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई स्टोरी के साथ। तो आप लोग देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।